हेलो दोस्तों, मैं खुशबू कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आप लोग को दशहरा अच्छा ही लगा होगा। दशहरा के चलते मैं आप लोग को पढ़ा नहीं पाई थी और आज मैं आपको लोग को क्लास ले रही हूँ। तो मैं आप लोग को चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही थी त्रिगोनमिति, जिसमें मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था कई समद्विबाहु विषमबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु इस सब के बारे में मैं बता चुकी थी भुजा के आधार पर। आज मैं बताऊंगी आप लोग को त्रिभुज के कोणों के आधार पर वह कितने भागों में बटा हुआ है और उसके बारे में वो क्या है, किससे कहते हैं, डिफिनीशन एंड उसका फार्मूला। तो मैं सोच रही थी कि पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन बताऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, पहले ये बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन एक बार में ही जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने आगे। तो यहाँ लिखा हुआ जैसे कोण के आधार पर, तो यहाँ मैं पहले दो भागों में बांट लेती हूँ पेज को। तो यहाँ त्रिभुज के कोण के आधार पर त्रिभुज के कोण के आधार पर यही है, इसी को हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए कि त्रिभुज के आधार पर क्या है। तो इसे भी हम क्या करते हैं, तीन भागों में बांटा है। क्या किया है, त्रिभुज के आधार पर भी क्या किया है, तीन भाग में बांट दिया है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज विषम, ठीक है, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में पहले मैं बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे विषम को यहाँ पे पहले मैं बताते जाती हूँ। पहला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को पहले इसकी डिफिनेशन बता दें। सम माने होता है बराबर, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका परिभाषा होता है वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर हो। कोई भी भुजा यानी दो भुजा बराबर। द्वि सम के मतलब बराबर होता है, द्वि का मतलब दो, मतलब जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। कोई भी दो भुजा हो, कोई भी दो भुजा बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो। उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कहा जाता है सम माने दो बराबर। अब सम माने दो, दो हो गया। ठीक है, सम माने क्या होता है, दो होता है। अब बाहु मतलब होता है भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे ही हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसका सूत्र लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहले तो क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर बाहु समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा,
1/2 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए आगे, अगर विकर्ण पूछ दे इसमें तो हम कैसे निकालें, इसका फॉर्मूला क्या होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का विकर्ण बराबर 1/4 गुने विकर्ण स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दिए, ये इसका होगा, यहाँ पे हो जाएगा √2 गुने भुजा। ठीक है, यहाँ पे होगा, यानी विकर्ण जब पूछे तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √2 गुने भुजा। अगर यही क्षेत्रफल पूछ देगा तो 1/2 गुने भुजा स्क्वायर, या अगर विकर्ण दिया हुआ तब 1/2 गुने विकर्ण स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 बटे विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है समकोण त्रिभुज। नॉर्मल समकोण त्रिभुज पूछ दिया, इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। अब सेकंड में आता है समकोण त्रिभुज क्या है। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या है उसके बारे में मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए तीसरा, सेकंड, यहाँ हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका परिभाषा होता है वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का हो। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम इसको फिगर से समझा देते हैं आपको। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। इसको ABC मान लेते हैं। ABC कोई त्रिभुज है जिसमें B बराबर 90 डिग्री। इसको कहते हैं लंब, इसे कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं क्या? आधार। ठीक है, एक चीज और मैं बताती हूँ कि जब भी समकोण त्रिभुज की चर्चा होगी तो यहाँ पे एक चीज है कि पाइथागोरस प्रमेय एक होता है, जिसके अनुसार से क्या होती है कि दो कोणों के वर्गों का योग जो है कर्ण के बराबर होता है। दो भुजा के वर्गों के बराबर जो होता है, क्या होता है? दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हमारा कर्ण का वर्ग होता है। तो यहाँ वो पॉइंट भी हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं आगे और देखते हैं किस तरह से बनती है। देखिए यहाँ पे आप नोट में यहाँ लिख सकते हैं, नोट देकर, ताकि आप लोग को समझ में आए नोट में कि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज
किन्हीं दो छोटी भुजा, छोटी भुजा का मतलब यहाँ हो जाता है लंब और आधार के बात करता है। छोटी भुजाओं के वर्गों का योग समकोण बनाने वाली सामने की भुजा कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये है इसका कि अगर इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट और कि 90 डिग्री के सामने कर्ण जो होता है 90, एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी जहाँ 90 डिग्री होगा उसके सामने का जो भुजा होता है वही हमारा कर्ण होता है। ठीक है, थीटा के सामने जो होता है लंब और बीटा के सामने उस कहा जाता है आधार। तो यहाँ एक पॉइंट और लिख लीजिए नोट में, क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। अगर समकोण त्रिभुज है उसमें 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, सूत्र, समकोण त्रिभुज का सूत्र। समकोण त्रिभुज का प्रमुख सूत्र। ठीक है, इसे हम लिखते हैं। पहला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब। ऊंचाई कहिए या इसको शीर्षलंब कहिए। ऊंचाई को हम शीर्षलंब भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड, समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप लंब प्लस आधार प्लस क्या, कर्ण, तीनों का क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो हमारा समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात हो जाता है। थर्ड आ गया कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √। अगर कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर, अभी हम बताएं, लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि अगर लंब निकालने के लिए रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये आधार लिखा हुआ आधार। ठीक है, पांचवा, अगर आधार का मान निकालने के लिए कह दे तो हम यहाँ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे ल का मतलब लंब हो गया, 0 दे दिए तो समझिए कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आधार लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इस कोण से समकोण से इतने सूत्र पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक आध क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देती हूँ आज।
फिर मैं बताऊंगी जब खत्म हो जाएगी तब। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ है। तो हम क्या बोले थे आप लोग को कि जब भी इस तरह का अगर मैथ बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो उसका हम परिभाषा सूत्र लिख देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो दिया हुआ है लेकिन ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो ऊंचाई या शीर्षलंब, ये ना। तो हम पहले ऊंचाई या शीर्षलंब को हम यहाँ लंब, यही शीर्षलंब हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ कर्ण दिया हुआ है, तो हम तो फॉर्मूला में हम ऊंचाई हमको प्राप्त करना होगा, कहीं से लाइए। तो जितना इसमें मान दिया हुआ रहता है उसी से हम वो चीज़ लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आधार दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है, तो हम लंब कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है कि लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से लंब ज्ञात कर लेंगे। जब लंब ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पूछा जाए पहले उसका फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। ये इसको शीर्षलंब भी कह सकते हैं, यही ना लिखा हुआ है, सोल्व करते हैं। तो हमें ये प्राप्त करना है। तो ये प्राप्त करने के लिए ये दोनों मान पर हम निकालेंगे। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, शीर्षलंब भी इसको लिख सकते हैं, ऊंचाई को हम शीर्षलंबे लिख देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो लंब बराबर यहाँ से निकाल देंगे, कर्ण स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर और आधार स्क्वायर यानी कितना के 12 के स्क्वायर। दोनों को हम डायरेक्ट यहाँ मान पुट कर दिए। इसका हो जाएगा कितना 169 और इसका कितना हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगी, प्लस नहीं होगी। तो माइनस हो जाएगा बड़े 44 से, यानी इसका मान आ जाएगा कितना 25, यानी 5 लंब का मान आ गया मेरा 5। अब इस फॉर्मूले पर हम बैठाते हैं। इस फॉर्मूले पर अगर हम बैठाते हैं तो 1/2 आधार कितना है मेरा, आधार है 12 और ऊंचाई कितना आ गया 5 आ गया, ऊंचाई कितना आ गया। इसको हम पीछे बनाते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ होता है क्षेत्रफल बराबर क्या लिखाए थे, 1/2 गुने आधार गुना शीर्षलंब। तो हमारा आधार दिया हुआ था 12 और शीर्षलंब मेरा कितना आया 5। 2 से इसको काट दिए 6 मरते यानी 6×5 = 30, यानी क्षेत्रफल हो गया 6×5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 6×5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ गया। तो हम इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं और सोल्व करते हैं। अगर नहीं है तो एक क्वेश्चन और मैं बनाकर आप लोग को समझाती हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ। देखिए क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का परिमाप, मान लिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज का यहाँ फिगर बना देती हूँ। समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है।
ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्षेत्रफल देखेंगे कि ओ यहाँ निकालना क्या है, वही रूल अपनाएंगे। तो यहाँ हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, आपको बताए ही हैं, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। यानी शीर्षलंब यानी क्या दिया हुआ है, शीर्षलंब दिया हुआ, लंब दिया हुआ है। यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। विकर्ण का मतलब हो गया ये हमारा कर्ण दिया हुआ है, ये नहीं कि यहाँ पे विकर्ण लिखा हुआ है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि विकर्ण तो होता है 4 भुजा वाले में, लेकिन नहीं, यहाँ विकर्ण का मतलब यहाँ कर्ण का मान दिया हुआ है। अब परिमाप भी दिया हुआ है, तो अगर परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप से हम कर्ण का मान, कर्ण दिया हुआ था, आधार और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज है तो हम निकाल सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे 1/आधार इसका क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो परिमाप दिया हुआ था, परिमाप मेरा कितना दिया हुआ है, परिमाप बराबर क्या होता है, हम आपको बताया था कि आधार जोड़ लंब जोड़ कर्ण, यही होता है। तो मेरा परिमाप का मान दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, आधार नहीं दिया, कर्ण दिया हुआ 26। ठीक है, आई लंब और आधार नहीं दिया हुआ है, आधार और लंब नहीं दिया हुआ। अब ये 26 इधर से इधर आएगी तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम इधर लिख देते हैं कि लंब प्लस आधार बराबर कितना हो जाएगा, घटाकर 34। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर लंब का मान ज्ञात करना है तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, 34 माइनस आधार। क्यों आधार को ही इधर किए, क्योंकि हमारे हिसाब से शीर्षलंब प्राप्त करना है, लंब प्राप्त करना है, इसीलिए आधार को हमने इधर रख। ठीक है, अब ये हो गया इसका मान। अब इसके क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल पर इसका मान पुट करते हैं। तो यहाँ हो गया क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार नहीं दिया हुआ है तो आधार के आधार लिख दिए। ई कितना दिया हुआ है, क्षेत्र लंब कितना दिया हुआ है, 34 माइनस आधार, यही दिया हुआ है बस। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, ये तो अब कटेगा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंब का मान अगर इतना आ जाता है, इतना, तो हम इसको हल करते हैं तो बहुत लॉन्ग में जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बहुत लॉन्ग में जा सकती है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर ये त्रिभुज दे दिया, इसका मान समकोण त्रिभुज का दिया हुआ है। ठीक है, अगर यही चीज अगर मान लीजिए कि यहाँ पे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु यानी द्वि माने दो, यानी आधार और लंब का मान इक्वल होगा। समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अगर लंब और आधार इक्वल हो तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे जब अगर इतना आ गया तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, आधार के जगह हम लंब भी रख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसे हम काट कर फिर से आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, इसे भी काट देते हैं। अगर मान लीजिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता, समद्विबाहु बाहु समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बराबर क्या हो जाता है, लंब और आधार क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे अगर हम आधार के जगह लंब रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, या लंब के जगह आधार रख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ लंब के जगह आधार रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, लंब प्लस आधार। तो यहाँ हो जाए, इसको भी हम लंब लिख देंगे,
बराबर 34, यानी 2 लंब बराबर कितना हो जाएगा 34, यानी लंब का मान कितना आ जाएगा 17। अगर लंब का मान 17 आ गया तो आधार का भी मान 17 आ जाएगा, आ जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यहाँ दिया हुआ है, यहाँ फिगर बनाया था ना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो यहाँ दोनों का मान बराबर आ गया। सम मने बराबर और द्वि मने 2, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए यहाँ पे हम क्षेत्रफल पर मान पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, आधार के जगह भी हम 17 लिख सकते हैं और लंब के जगह भी 17 लिख सकते हैं। अब गुना करके इसको हल कर दीजिए आप, ठीक है, वही हमारा आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और मैं आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को चतुर्भुज के बारे में, और उसके बारे में फिर डिटेलिंग से उसके बारे में पहले फॉर्मूला, डिफिनीसन, ये सब समझाते हुए जाऊंगी और लास्ट में ही उसी पर पहले क्वेश्चन करवाऊंगी। पहले सब फार्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाते जाएंगे कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं टाइप बाय टाइप ही बताऊंगी कि त्रिभुज में ऐसे बनाइए, समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, टाइप बाय टाइप मैं बताते जाऊंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।